ज़िंदगी में ये बात याद रखिएगा कि सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता है। तो लगे रहिए अपने आप को, अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। हिंदी ग्रेड सेकंड हेतु स्नातक स्तर वाला जो पार्ट है उसके अंदर कबीर ग्रंथावली चल रही है और क्लास संख्या आज 34। और कबीर के जो पद हैं आज उनमें हम देखेंगे 8वां पद। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर निःशुल्क रूप से ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की तैयारी करवाई जा रही है। आप रीट की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी रीट की एसएसटी से संबंधित, अपने साइको से संबंधित और हिंदी इंग्लिश बहुत सी क्लासेज डाली गई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 5900 से अधिक लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। वहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। चलिए साहब प्रारंभ करते हैं। कबीर साहब के जो पद हैं, प्रथम 10 कबीर ग्रंथावली के जो प्रथम 10 पद हैं उनमें 8वां पद देखिए कि मन रे मन ही उल्टी समाना, गुर प्रसाद अकली भई तो को नहीं तरता बेगाना। क्या कहते हैं कबीर साहब? कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं कि मेरा मन उलटकर अपने में लीन हो गया। मन रे मन ही उलटी समाना, मन जो है वापस उलटकर मन में ही लीन हो गया, यानी कि मेरा मन उलटकर अपने में ही क्या हो गया है, लीन हो गया है, समा गया है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि साधक का मन जो पहले काम वासना में भटका करता था, अब अपने अंदर ही परमात्मा के जब दर्शन हुए, या यूं कहें अपने अंदर ही परमात्मा के दर्शन है जो करने लगा वो, क्योंकि हर एक जीव के अंदर परमात्मा का अंश है। तो मेरा मन उलटकर अपने में ही क्या हो गया, लीन हो गया है, समा गया है। आगे देखिए, गुर प्रसादी अकली भई तो को नहीं तरथा बेगाना, कि गुरु की कृपा रूपी प्रसाद को प्राप्त करके, गुर प्रसादी, गुरु की कृपा रूपी प्रसाद को प्राप्त करके मुझे ये ज्ञान हुआ, क्या अकली भई, मुझे ये ज्ञान हुआ भाई तो को नहीं तरता बेगाना, कि गुरु कि कृपा रूपी प्रसाद को प्राप्त करके ये मुझे ज्ञान हुआ, ये मुझे ज्ञात हुआ, ये मुझे लाभ हुआ, अन्यथा तो मैं अपने से ये जो पराया था, नहीं तर था बेगाना, नहीं यानी नहीं तर यानी अन्यथा तो मैं अपने आप से क्या था, बेगाना था, पराया था, अपने आप को अलग समझ रहा था। ठीक है, नेड़े थे दरी दूर थे नियरा, जिन्नी जैसा करी जाना, और ओ लो ठीका चढ़ा बलिंडे जीनी पियाती निमाना। कोई कबीर साहब करेंगे जिस वस्तु को मैं निकट मानता था, वस्तु यानी मन को, वस्तु या मन को, नेड़े थे, नेड़े नज़दीक, आप क्या ना मारवाड़ी में कहे थोड़ो नेड़ो आ जा, तो नेड़े थे दरी दूर थे नियरा, जीनी जैसा करी जाना, कि जिस वस्तु को, जिस मन को मैं निकट मानता था वह दूरी पर होती थी, और जिस परमात्मा को मैं मानता था कि वह निकट थी, अब मुझे पता चला है कि जिस परमात्मा को जिस रूप में जानते हैं उसी रूप में है जो उसको प्राप्त किया जा सकता है। नेड़े थे दरी दूर थे नीरा, जिनी जैसा करी जाना। अब मुझे ये पता चला क्या, कि परमात्मा को जिस रूप में जाना उसी रूप में उसे है जो प्राप्त कर लिया, यानी परमात्मा को जिस रूप में आप जानोगे कि यही परमात्मा, उसी रूप में आप उसे प्राप्त कर लोगे, स्वीकार है जो कर लोगे। उल्टे ओ लो ठीका चढ़ा बलिंडे, जीनी पिया तिनी माना। कबीर साहब आगे कहते हैं कि मन में झांककर देखने वाले को परमात्मा घर में अपने शरीर में है जो मिल जाते हैं। एक भाव यहाँ पर यह भी लिया जा सकता है कि कबीर साहब ये भी कहना चाहते हैं कि दूर दराज जो लोग तीर्थ स्थलों की, मंदिरों की खोज करते हैं और वहाँ पे परमात्मा को ढूंढते हैं, वो परमात्मा से दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से भी इनका भाव यहाँ पर देखने को मिलता है। और कहते हैं कि मन में झांककर जो देखता है ना, उसको परमात्मा उसके शरीर में ही है जो दिखाई दे जाते हैं। ओ लो ठीक का चढ़ा बलिंडे, जीनी पिया तिनी माना। बलिंडे का अर्थ होता है मुंडेर। क्या होता है? बलिंडे का मुंडेर। तो यहाँ पर कबीर साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी मनोवृत्तियों को ओ लो ठीक का चढ़े बलिंडे, जीनी पिया तिनी माना। कबीर साहब कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी मनोवृत्तियों को अधरोन्मुखी यानी मुंडेर के पानी को ऊपर चढ़ाकर, उसका अर्थ होता है तो उस प्रेम रूपी जल को पिया है। जिस व्यक्ति ने
मनोवृत्तियों को अर्धोन्मुखी करके उस प्रेम रूपी जल को पिया है, उसी ने उस रस को माना है। जिनी पिया तिनी माना, ओ लोठी का चढ़िया बलिंडे। जिनी पिया, जिसने पिया उसी ने जो स्वीकार किया है क्या, परमात्मा के अस्तित्व को अपने अंदर। यानी कि जब ये योग साधना होती है, जो कुंडलिनी जागृत होती है, कुंडलिनी जागृत होने के बाद 6 चक्रों को बेंधती हुई वो शून्य रूपी सूर्ति में लीन हो जाती है, शून्य सहस्त्रसार में पहुंच जाती है, तब है जो परमात्मा का है जो साक्षात्कार हो जाता है। थोड़ी सी क्लिष्ट है इसकी भाषा समझना, पर प्रयास कीजिए। अब तो आखिरी पड़ाव में हम। उल्टे पवन चक्र सट भेदा, सुनी सूरती ले लागी। यानी कि उल्टे पवन चक्र सट भेदा, जब आगे 6 चक्रों को भेदते हुए जाती है तो सुनी सूरती लागी, यानी सहस्त्रसार में पहुंच जाती है, शून्य रूपी सूरती में पहुंच जाती है, शून्य शिखर पे जो पहुंच जाती है कुंडलिनी जागृत होने के बाद में। अमर न मरे, मरे नहीं जीवे, ताही खोजी बैरागी। अमर न मरे और मरे नहीं जीवे, ताही खोजी बैरागी। कबीर साहब कहते हैं कि हे बैरागी, तुम उस तत्व की खोज करो जिसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अमर होने पर तो मरता नहीं है और इस प्रकार वह मरकर जीवित भी नहीं होता। अमर न मरे, मरे नहीं जीवे, ताही खोजी बैरागी। कि हे बैरागी, तुम उस तत्व की खोज करो जिसको प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति अमर होने पर तो मरता नहीं है और इस प्रकार वह मरकर जीवित भी है जो नहीं होता। यानी कि आवागमन का जो चक्र है, इस जन्म मरण का जो चक्र है संसार में, उससे क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अनमे कथा कवन सो कहिए, है कोई चतुर विवेकी, और कहे कबीर गुर दिया पलिता, सो झल बिरले देखी। कबीर साहब कहते हैं कि इस अपूर्व कथा को अब किससे कहा जाए। अनमे कथा कवन सो कहिए, अब ये कथा किसको कही जाए, अपूर्व कथा किससे कही जाए। क्या कोई ऐसा चतुर और विवेकी व्यक्ति है जो इस कथा को समझ सके। है कोई चतुर विवेकी, इतना कोई समझदार चतुर परम ज्ञानी कोई व्यक्ति है जो इस कथा को समझ सके। कबीर साहब कहते हैं कहे कबीर गुरु दिया पलिता, सो झल बिरले देखी। और गुरु ने अब मेरे मन में ज्ञान का पलिता लगा दिया, एक तरीके से है पोचा लगा दिया है। उसकी ज्वाला को कोई विरला व्यक्ति है जो देख सकता है, वो एक पलिता लगा दिया, एक जोत सी जला दी, यूँ कहिए। पहले वाला शब्द थोड़ा गलत हो जाएगा, पहुँचा नहीं, एक जोत सी जला दी, पलिता लगा दिया है प्रकाश का। तो अब उसको तो कौन देख सकता है, कोई विरला व्यक्ति है जो देख सकता है साहब। अब देखिए इस पद में अपने रूपक और दृष्टांत अलंकार देखने को मिलते हैं। भाषा सदुकड़ी है और योग साधना की पद्धति के बारे में बताया गया है कि जिसके माध्यम से आप क्या सदगुरु के उपदेश से योग साधना के द्वारा प्रभु के दर्शन है जो किए जा सकते हैं। आगे बात करें हम अगले पद की, 9वां पद देखिए अपने कि इति तत राम जपहु रे, प्राणी बुझो अकत कहानी, हरि का भाव होई जा ऊपरी, जागृत रेनी बिहानी। कबीर साहब कहते हैं हे प्राणियों, इस संसार का सार तत्व राम ही है। इति तत राम जपू रे, प्राण बुझो अकत कहानी। कबीर साहब कहते हैं हे प्राणियों, संसार का जो सार तत्व है वो राम ही है, तुम उसी सार तत्व राम के नाम का है जो जप करो। इति तत राम जपहु रे, तुम उस राम का है जो जप करो। प्राणी बुझो अकत कहानी, और उस राम की जो अकथनीय अकत कहानी, अकथनीय जो कहानी है उसको समझने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। हरि का भाव होई जा ऊपरी, जागृत रहने बिहानी। कि जिस व्यक्ति या साधक के हृदय में हरि का भाव होई जा ऊपरी, जिस व्यक्ति या फिर साधक के हृदय में, दिल में, मन में राम का स्मरण करना ही सर्वोपरि भाव है ना, वह साधक की रात जागते हुए व्यतीत होती है। वह साधक की रात जागती है जो व्यतीत होती है। ऊपरी जागृत रहनी बिहानी, वो दिन रात है जो प्रभु स्मरण में है जो लगा रहता है साहब। डाइन डारे सुनहो डोरे, संग रहे बन घेरे, और पंच कुटुंब मिली जूझन लागे, बाजत शबद संधेरे। हे साधक, कबीर साहब कहते हे साधक, माया रूपी डाइन ने मन रूपी कुत्ते को फांसने के लिए, यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करना। डाइन डारे सुनु हो डोरे, संग रहे बन घेरे, पंच कुटुंब मिली झुंझन लागे, बाजत रूप संगेरे। रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए करें, थोड़ा समझने का प्रयास करना कि माया रूपी डाइन ने मन रूपी कुत्ते को फांसने के लिए अनेक प्रकार के मनोविकारों रूपी डोरे है जो डाल दिए हैं। संगे बने सुन हो डोरे, बहुत सारे डोरे है जो डाल दिए हैं। माया को
घेरने के लिए, माया रूपी डायन ने, ठीक है, मन रूपी कुत्ते को फांसने के लिए मनोविकार रूपी कई सारे डेरे डाल दिए हैं। संग रहे बन घेरे, पंच कुटुंब मिली झुंझ न लागे, बाजत समेत संग दे रे। और अब अहंकार रूपी सिंह ने जीवन रूपी वन को घेर लिया है। संग रहे बन घेरे, अहंकार रूपी सिंह ने जीवन रूपी वन को घेर लिया है। वन घेरे, जीवन रूपी वन को घेर लिया है। और पंच कुटुंब यहाँ परीक्षा में पूछा जा सकता है। पंच कुटुंब यानी पांचों ज्ञानेंद्रियां, कि पंच कुटुंब किसके लिए है? 5 जो ज्ञानेंद्रियां होती है उनके लिए यहाँ पर आया है कि पांचों ज्ञानेंद्रियां जो है, पांचों ज्ञानेंद्रिय रूपी का जो परिवार है, पंच कुटुंब मिली झुंझ न लागे, पांचों ज्ञानेंद्रियां रूपी जो परिवार वो आपस में झगड़ना प्रारंभ कर दिया उसने। झुंझ न लागे ने झुंझलाहट होती है उनमें, आपस में है जो झगड़ा होने लग गया पांचों ज्ञानेंद्रियों के अंदर। और बाजत शब्द संदेरे, और अब चारों और विषय रूपी शब्द बज रहे हैं, विषय वासनाओं के शब्द है जो बज रहे हैं। बाजत शब्द संदेरे, विषय वासनाओं के विषय रूपी शब्द जो बज रहे हैं। और इन जो विषय रूपी शब्द इनको सुनकर क्या होता है? राहे मृग ससा बन घेरे, पारदि बाण न मेले, और सायर जले सकल बन दाजे, मंज अहे राखेले। और इन विषय रूपी शब्द को सुनकर तृष्णा रूपी मृग है जो भागना चाहता है। राहे मृग ससा बन घेरे, तो इन विषय रूपी शब्दों को सुनकर तृष्णा रूपी जो मृग है वो भागना चाहता है, लेकिन वासना रूपी खरगोश ने जीवन रूपी वन को घेर रखा है। पारदि बाण न मेले, और सायर जले सकल बन दाजे, मंच अहे राखेले। तो यहाँ पर क्या है? वासना रूपी खरगोश ने जीवन रूपी वन को घेर रखा है, फिर भी साधक की जो जीवात्मा रूपी अहेरी है इन पर अपने बाण का संधान नहीं कर रहा है। फिर भी पारदि बाण न मेले, फिर भी जो जीवात्मा रूपी अहेरी है शिकारी, वो इन पर अपने बाण का संधान है जो नहीं कर रहा है। और सायर जले सकल बन दाजे, और इस शरीर रूपी सागर में आग लग गई है। सायर यानी सागर, समझने का थोड़ा सा प्रयास करना। सायर जले सकल बन दाजे, और इस शरीर रूपी सागर में क्या है? आग लग गई है। इससे जीवन रूपी वन भी जो जल गया है। बन दाजे, जीवन रूपी वन भी क्या है? जल गया है। और मंच अहे राखेले, परंतु शरीर रूपी सागर में रहने वाली मन रूपी जो मछली अभी भी शिकार कर रही है। मंच अहे राखेले, मछली है जो अभी भी शिकार कर रही है, जो खेल रही है। कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पर कि सामान्य व्यक्ति सांसारिक विषय वासनाओं में लीन रहता है, विषय वासनाओं में आसक्त रहता है, पड़ा हुआ रहता है, और वहीं जो साधक होता है वो क्या रहता है? अप्रभावित रहता है। ठीक है, आगे देखिए। सोई पंडित सो तत् ज्ञाता, जो इति पद ही विचारे, कि वही पंडित है, वही ज्ञानी है जो इस बात को विचारे, इस पद को विचारे, इस बात को धारण करता है। कहे कबीर सोई गुरु मेरा, आप तिरे मोहितारे, कि वही व्यक्ति संसार में के सार्थत्व को जान सकता है, सच्चा ज्ञाता है, वही पंडित है। तो कबीर साहब कहते हैं कि संसार में वही साधक मेरा गुरु हो सकता है। कहे कबीर सोई गुरु मेरा, वही व्यक्ति मेरा गुरु हो सकता है जो आप तिरे मोहितारे, कि स्वयं तो इस भवसागर से पार उतरता ही है, साथ ही साथ मुझे भी इस भवसागर से जो पार उतार दे, वही मेरा है जो क्या होगा? गुरु होगा साहब। तो इस पद में मोह, विषय वासना, इन सब को त्याग कर सच्चे गुरु का सहारा पाकर राम नाम का जो स्मरण करके भवसागर से पार उतरने का कबीर साहब क्या देते हैं? मैसेज देते हैं, संदेश है जो देते हैं साहब। आगे बात समझें। सायर जले, देखिए सायर यानी सागर, बहुत अच्छा सवाल बन सकता है ये, बताना कौन सा अलंकार होगा। सायर जले, सायर यानी सागर, और सागर में पानी होता है, पानी फिर कैसे जल सकता है? तो यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण हो जाएगा ये, और परीक्षा में ये पूछा भी गया एक बार, विरोधाभास अलंकार। सायर जले में कौन सा अलंकार हो जाएगा साहब? यहाँ पर हो जाएगा अपने विरोधाभास अलंकार। ठीक है, ध्यान में रखना। पूरे पद की अगर हम बात करें तो इसमें सांग रूपक अलंकार है, हर जगह रूपक अलंकार मिला, वो भी एक सांग की तरह। ठीक है, सांग रूपक अलंकार, पूरे पद की अगर बात आ जाए तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर सांग रूपक अलंकार आपको देखने को मिलेगा साहब। ठीक है, भाषा शब्दुकड़ी है। अगला पद देखते हैं, 10वां और आखिरी। आज हम कबीर ग्रंथावली को समाप्त करते हैं साहब। ठीक है, देखिए,
अवधु ज्ञान लहरी धुनि मांडी रे, सबद अतीत अनाहद राता, यही विधि तृष्णा सांडी खांडी। बन के ससे समंद पर किया, मंछा बसे पहाड़ी, सो पीवे बामण मतवाला, फल लागा बिन बाड़ी। और खांड बुणे कोली में बैठी, मैं खूंटा में गाढ़ी, ताणे बाणे पड़ी अनुवासी, सूत कहे बुण गाढ़ी। कहे कबीर सुनहु रे संतो, अगम ज्ञान पद माही। और गुरु प्रसाद सुई के नाके हस्ती आवे जाही। क्या कहते हैं कबीर साहब? कबीर साहब कहते हैं कि अवधू ज्ञान लहरी धुनि मांडी रे। कबीर साहब कहते हैं हे अवधूत, समाधि लगाने से अब ज्ञान रूपी लहरों की ध्वनि उठ रही है। अवधू ज्ञान लहरी धुनि मांडी रे, कि हे अवधूत, समाधि लगाने से अब क्या ज्ञान रूपी लहरों की ध्वनि है जो उठ रही है। सबद अतीत अनाहद राता, यही वीणी तृष्णा खांडी। तो इस समाधि की अवस्था में अनहद नाद की, आनंद की, शब्दों के आनंद की इस अवस्था में मन है जो लीन हो गया है, और उसने अपनी समस्त तृष्णाएं जो नष्ट कर दी है। यही विधि तृष्णा खांडी, मतलब कि सारी जब ये मन के अंदर अनहद नाद उठी है, आनंद प्रद शब्दों के अंदर वो लीन हुआ है, जैसे ही साधना में बैठा है, उसके साथ ही उस अनहद नाद के साथ ही अपनी समस्त तृष्णाएं नष्ट कर दी है। यही विधि, इस विधि के जरिए ही तृष्णा खांडी, सारी की सारी जो तृष्णाएं थी, विषय वासनाएं थी, वो सारी नष्ट कर दी है। बन के ससे समंद पर किया, मंछा बसे पहाड़ी। शरीर रूपी वन में, बन के ससे समंद पर किया, शरीर रूपी वन में सदा चंचल रहने वाला, संसे समद पर किया, मंचा बसे पहाड़ी। सदा चंचल रहने वाला मन रूपी खरगोश अब ब्रह्म नाड़ी अर्थात शून्य समुद्र में लीन हो गया है, शून्य समुद्र में लीन हो गया। मंचा बसे पहाड़ी, पहाड़ी यानी शिखर पर, ब्रह्म नाड़ी में शून्य समुद्र में लीन हो गया है। यानी कि हम कह सकते हैं आत्मा रूपी मछली अब शून्य शिखर रूपी पहाड़ी पर रहने लग गई है। मंचा बसे पहाड़ी, आत्मा रूपी मछली, मंचा बसे पहाड़ी। तो मंचा क्या है यहाँ पर? आत्मा रूपी मछली, ध्यान में रखना। आत्मा रूपी जो मछली है वो क्या है? पहाड़ी पर रहने लग गई है। पहाड़ी से मतलब है यहाँ पर शून्य शिखर रूपी पहाड़ी पर रहने लगी, शून्य शिखर रूपी पहाड़ी पर रहने लगी। और मंचा यानी आत्मा रूपी मछली, ये सवाल पूछा जा सकता है सब परीक्षा में। आगे देखिए, सुई पीवे बामण मतवाला, फल लागा बिन बाड़ी। सुई पीवे बामण मतवाला, कबीर साहब करेंगे ब्रह्म साधना में ब्रह्म साधना में लीन साधक अब सहस्त्र सार से बहने वाले जो अमृत है उसका पान करने वाला मतवाला हो गया है। सुई पीवे बामण मतवाला, फल लागा बिन बाड़ी। ब्रह्म साधना में जो लीन रहने वाला साधक है वो अब सहस्त्र सार में पहुंचकर, शून्य शिखर में पहुंचकर वहां पर जो अमृत बह रहा है उसका पान करके क्या हो गया? मतवाला हो गया है, मदमस्त हो गया है। और फल लागा बिन बाड़ी, इस प्रकार बिना बगीचे के ही फल लग गया है। फल लागा बिन बाड़ी, आपने क्या ना कि बाड़ी मुँह तोड़ लिया, तो फल है जो बिना बगीचे के जो लग गया। कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पर कि बिना किसी धर्माडंबर के, पाखंड के, ब्रह्म की है जो, परमात्मा की है जो, प्रभु की है जो, ईश्वर की है जो प्राप्ति हो गई है साहब। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं छांड बुणे कोली में बैठी, मैं खूंटा में गाढ़ी, ताणे वाणे पड़ी अनवासी, सूत कहे बुणी गाढ़ी। कबीर साहब कहते हैं कि इस अवस्था में पहुंचकर साधक की आत्मा रूपी बुनकर स्वयं ही गाड़ी है और स्वयं ही खूंटा है। स्वयं तो गाड़ी है और स्वयं ही खूंटा है, उसके समक्ष परमात्मा रूपी ताना बाना है जो पड़ा हुआ है, और आत्मा रूपी बुनकर ध्यान रूपी महीन कपड़ा बुन रहा है। यहाँ पर खांड बुणे कोली में बैठी, अकेले बैठकर मैं खूंटा में गाड़ी, वो भी वही खूंटा है और वही गाड़ी है। और ताणे बाणे पड़ी अविनाशी, ताना बाना पड़ा हुआ है, उसके समक्ष परमात्मा रूपी, आत्मा के समक्ष परमात्मा रूपी ताना बाना पड़ा हुआ है। और सूत कहे बुण गाड़ी, और वह आत्मा रूपी बुनकर जो है ध्यान रूपी महीन, ध्यान लगाकर साधना में बैठकर ध्यान रूपी महीन कपड़ा है जो बुन रहा है, यानी कि ध्यान लगा रहा है। महीन कपड़ा बुनने से तात्पर्य ध्यान लगा रहा है। कहे कबीर सुनहु रे संतो, अगम ज्ञान पद माही, और गुरु प्रसाद सोई के नाके हस्ती आवे जाही। कबीर साहब कहते हैं, हे संतो सुनो, उस अगम में परम पद को प्राप्त करने के लिए
गुरु की कृपा है जो अत्यंत जरूरी है साहब। गुरु का इम्पोर्टेंस, गुरु का होना बहुत जरूरी है। कहे कबीर सुनो रे संतो, संतो सुनो तुम अब अगम ज्ञान पद माही। उस अगम अगोचर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उसको प्रभु को साक्षात्कार करने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए गुरु प्रसाद सुई के नाके हस्ती आवे जाही। कि गुरु की कृपा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गुरु की कृपा से ही साधना रूपी सुई के सूक्ष्म छिद्र में से, गुरु प्रसाद सुई के नाके, साधना रूपी सुई के सूक्ष्म छिद्र में से जीव रूपी हाथी है जो आता जाता रहता है। हस्ती आवे जाही, हस्ती यानी हाथी है जो आता जाता रहता है। उस गुरु की कृपा से साधना रूपी सुई के सूक्ष्म छिद्र में या प्रतीकात्मक रूप से वर्णन किया गया है। इस पद में एक तरीके से इस तरह को देखने को मिलता है, रहस्यवाद देखने को मिलता है। पूरे पद में क्या देखने को मिलता है? रहस्यवाद। ठीक है, रहस्यवाद की यहाँ पर क्या सृष्टि हुई है। और कबीरदास जी ने इस पद में योग साधना के जो परंपरागत प्रतीक हैं उनके माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग जो बताया है। फल लागा बिन बाड़ी, कौन सा अलंकार हो जाएगा? बहुत अच्छा उदाहरण है। और ये पंक्ति देकर सवाल पूछा जा सकता है। कई बार कमेंट आते हैं कि सवाल किस प्रकार से बनेंगे। देखिए, फल लागा बिन बाड़ी, यहाँ पर ये दिया हुआ है फल लागा बिन बाड़ी, ये दे दिया आपको इतना सा और पूछ लिया जाए कौन सा अलंकार वगैरह होगा, तो फल लागा बिन बाड़ी यहाँ पर हो जाएगा साहब क्या? विभावना अलंकार। क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार हो जाएगा कि बिना बाड़ी के फल लग रहा है। ठीक है, तो जय हिंद। ये था हमारा वीडियो, ये कबीर ग्रंथावली अपनी कंप्लीट होती है। अब आगे देखते हैं क्या प्रारंभ करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।